भिवानी रोड स्थित सांगवान गार्डन में बलराज फोगाट के बेटे की शादी में रोहतक सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ डॉक्टर मनीषा सांगवान ने शिरकत की। शादी के बंधन में बंधने जा रहे बलराज फोगाट के बेटे रजत को सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा व डॉक्टर मनीषा सांगवान ने ढेरों शुभकामनाएं दी हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा सरकार को जनता ने नहीं चुना है, भाजपा सरकार को मैनेजमेंट ने जितवाया है। और क्या कहा है सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने, हम आपको पूरी रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं। देखिए पूरी रिपोर्ट। हमारे एक बहुत ही साथी बलराज फोगाट जी, जिनके शैक्षणिक संस्थान भी हैं, उनके घर में उनके सुपुत्र की शादी का कार्यक्रम विवाह में हम पहुँचे हैं और उनको हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बच्चों का भगवान बच्चों का घर ढेरों खुशियों से भर दे, ऐसी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं परिवार को। सर, आज एक दो दिन पहले हरियाणा के जो मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा वोट दो या ना दो हम तो जीतेंगे, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? ये भाजपा का अहंकार दिखाई दे रहा है। जो अनिल विज साहब ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से 6 महीने से नहीं उतर रहे, वो उड़न खटोले पे मुख्यमंत्री जी नहीं उड़ रहे, भाजपा का अहंकार उड़ रहा है उड़न खटोले पे, 7वें आसमान पे। भारतीय जनता पार्टी 6 महीने, इस बार सरकार को 5 महीने से ज़्यादा हो गए, लेकिन अभी तक लोगों की सुध नहीं ली सरकार ने। 3-4 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं, लेकिन जहां कांग्रेस अप रहती है लेकिन रिजल्ट उनके विपक्ष में आते हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर पहले भी मैं कह चुका हूँ, ये कोई व्यापक जन भावना से बनी हुई सरकार नहीं है। ये मैनेजमेंट के द्वारा ये सरकार बनाई गई है, क्योंकि अगर जनता 10 साल के भाजपा कार्यकाल से बहुत खुश होती तो लोकसभा चुनाव में जब मोदी जी के चेहरे से लड़ रही थी बीजेपी, तो हरियाणा में कांग्रेस से पीछे ना रहती। आपने देखा लोकसभा चुनाव में दोनों पार्टियों की 5-5 सीट आई, लेकिन कांग्रेस की 2.5% वोट ज़्यादा आई। तो यानी कि लोगों ने मोदी जी के चेहरे पे लड़ती हुई भाजपा को के मुकाबले कांग्रेस को का साथ दिया हरियाणा में लोकसभा में। लेकिन उसके बाद जब विधानसभा 3 महीने बाद चुनाव आया तो शाम दाम दंड भेद यंत्र मंत्र तंत्र, कहीं लक्ष्मी वर्षा का प्रयोग किया गया, तो कहीं हर प्रकार के झूठ दुष्प्रचार का सहारा लिया गया, और कुल मिलाकर मैनेज करके मात्र आधे % वोट के अंतर से 22,000 वोटों का हेर फेर, जिस 22,000 वोटों में 5-7 सीटों का हेर फेर से ये बनाई गई सरकार है। तो ऐसा सही है, सरकार इनकी बनी है, और हमने यही पक्ष को निकारने का काम कर रहा है, लोगों को दरकिनार करने का काम कर रहा है। और हमने कहा मजबूत विपक्ष है, बराबर का विपक्ष है। लोगों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव दोनों में अगर आप देखें तो बराबर का विपक्ष हरियाणा के अंदर खड़ा है, और हम अपनी सकारात्मक जिम्मेदारी निभाएंगे, हर वर्ग की आवाज़ बनेंगे, हर वर्ग की लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये सरकार भी अहंकार में इतना, जैसे आपने कहा कि जो आया एक मंत्री का बयान आया कि चाहे वोट दो ना दो, तो प्रजातंत्र में अगर जनता को बिल्कुल ही इस प्रकार से कह दिया जाए कि चाहे वोट दो ना दो, तो उसका क्या अर्थ है? दिल्ली नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए सर, उसमें क्या लगता है आपको? मैं समझता हूँ निकाय चुनाव में हमें उम्मीद है कि प्रदर्शन ठीक रहेगा। सर, जो अपने दिल्ली के सीएम हैं, उनका काफी विवादित बयान आ रहे हैं, और उन्होंने सरकारी जो अपने खजाना है वो भी खाली बता दिया है। अब वो तो दिल्ली के बारे में हम क्या बताएं। जब सीएम साहब से जब कांग्रेस के बारे में बात करते तो वो हंस के जवाब देते हैं हमेशा। तो ये वही मैं कह रहा हूँ, जो विपक्ष, ये मैं मुख्यमंत्री जी और भाजपा के नेताओं को मैं ये उनकी जानकारी में लाना चाहता हूँ कि लगभग बराबर मत प्रतिशत, लगभग 60 लाख लोगों ने भाजपा को अगर वोट दिया, तो 22,000 वोट कम कांग्रेस को भी मिली है प्रदेश में। तो ऐसे में विपक्ष को आप नज़रअंदाज करने का कार्य करेंगे। बार बार उनके बयान आ रहे हैं कि विपक्ष खत्म हो गया, कांग्रेस खत्म हो गई, ये भी आते हैं बयान। सर, इस पर तो ये जो लोग हैं जिन्होंने लोकसभा में 5 सांसदों को भेजा, तो वो क्या उन लोगों की कोई जो है उनको इस तरह से कहना प्रजातंत्र अच्छा नहीं। ये अहंकार दिखाई देता है, ये अहंकार दिखाई देता है भाजपा। जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, जिस प्रकार से चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है, उसके ऊपर भी काफी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या कहेंगे इसके? वो तो है ही सवाल खड़े।
सर अनिल वो विज तो का जो बयान पहली बार ऐसा हुआ, जो प्रक्रिया होती थी उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके सदस्य रहते थे, जो सिलेक्शन पैनल रहता सर जो था। बयान आ रहे हैं क्या लेकिन लगता है? अब वो चीफ जस्टिस इंडिया की बजाय उसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2 सदस्य हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन, पहले प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बजाय गृह मंत्री को उस कमेटी में रखा गया है। तो ये मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक स्थान है इलेक्शन कमीशन के चीफ कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की कमेटी में, उनको निकाल के और होम मिनिस्टर को डालना, ये अधिकार किसको मिला भाई? तो ये प्रश्न के दायरे में प्रश्न उठ रहे हैं। एक सर 18 विधायकों को नोटिस दिया गया है, उसके बारे में क्या कुछ? किस विषय में? ये जो हरियाणा के अंदर चुनाव हुए थे, चुनाव अच्छा, 18 विधायकों को नोटिस दिए गए हैं। इलेक्शन पिटीशन। हाँ जी। तो इलेक्शन पिटीशन हम लड़ाई लड़ रहे हैं कानूनी तरीके से। पहली बार इतने उम्मीदवारों ने कोर्ट के दरवाजे खटखटाए हैं, ये भी आप देख सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, इतने उम्मीदवारों के कभी इलेक्शन पिटीशन नहीं हुए, और पहली बार इतने नोटिस हुए हैं। तो लड़ाई हम कानूनी तौर से लड़ रहे हैं। सर पूरे हरियाणा में दादरी में तीसरे नंबर की हार हुई कांग्रेस पार्टी की, तो क्या कहना चाहोगे? दादरी में कम वोटों से सर। हाँ, ये आप कहो, जी आप ये कहो। तो ये जो प्रदेश में मैंने कहा, वो दादरी के लिए भी मैंने कहा था, पिछली बार भी मैंने कहा था कि दादरी में बराबर का मत प्रतिशत हमें मिला है, और दादरी के अंदर कांग्रेस की इतनी अच्छी प्रदर्शन बुरा नहीं है, बहुत अच्छा प्रदर्शन। हाँ, थोड़ी कसर रह गई, लेकिन जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं उनको मौका मिला है। अभी तक हमने तो इन 5-6 महीने में कोई काम धरातल पे देखा नहीं है। आज भी दादरी क्या स्थिति है, आज आप देखो सीवर का पानी किस तरह से सड़कों पे। तो ये दादरी के अंदर इन 6 महीने में हमने तो कोई काम देखा नहीं। तो वो काम करेंगे, लेकिन दादरी में बराबर का विपक्ष है, मनीषा जी को बराबर का लोगों ने साथ दिया। तो ये अच्छी तरह लोगों की आवाज़ उठा रही हैं, ये लड़ रही हैं, लोगों के सुख दुख में जा रही हैं। सर अनिल विज का जो बयान है उससे क्या लगता है, क्या पार्टी छोड़ सकते हैं? ये तो आप उनसे पूछो। सर दादरी के लोकल विधायक ने कहा था कि 31 जनवरी तक स्वच्छ पानी और सीवर की समस्या को समाप्त कर देगी सरकार। अभी धरातल पर ऐसा नजर आपने उनसे कौन से सन में ये नहीं पूछा, क्योंकि ये तो 2047 तक विकसित की बात कर रहे हैं। तो ये पता नहीं कौन सा सन हो 2047 तक, कोई भी बता सकते हैं। थैंक यू।